नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार आज आपका स्वागत करता हूं दशा और दिशा के दशा में ज्योतिष का सुपर प्रोग्राम। आज मैं बात करूंगा कर्जे के ऊपर। कर्जा एक बहुत बड़ा अभिशाप है। ऊपर से हालात ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी जनता जो है ये कर्ज में डूब गई है, हालातों के कारण भी, कुछ दशाओं के कारण भी। आज मैं बताऊंगा कि आपको कि कर्जे से निकलने के वो कौन से ऐसे अचूक और आसान उपाय हैं जिसको आप अपनी रूटीन में शामिल कीजिए और अपने कामकाज पर बैठिए और ज़िंदगी में आनंद मनाइए। कर्जे का ये जो अभिशाप है आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और बरकतें और धन का आगमन होगा। माता लक्ष्मी की आप पर कृपा होगी और ज़िंदगी में आपके अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, कर्जा क्यों होता है। अगर कर्जे के कई कारण हो सकते हैं। कई बार तो इंसान पढ़ाई के लिए कर्जा लेता है, विदेश जाने के लिए कर्जा लेता है, कई कामकाज को चलाने के लिए कर्जा लेते हैं, कई विवाह शादियों पर कर्जा लेते हैं, कई जो है बुरी आदतों में जैसे जुआ अगर आप खेलते हैं, नशों में फंस गए हैं, उसके कारण कर्जा हो गया है। लेकिन उनके सभी के उपाय अलग अलग हैं। अब मान लीजिए आप पर कर्जा व्यापार के कारण हो गया है। कई बार तो व्यापार के बुरे हाल हो जाते हैं, व्यापार चलता नहीं है, इंसान कर्जा लेकर जो है अपना कोई काम शुरू करता है, फिर वो काम चलता नहीं है। उस कर्ज को उतारने के लिए फिर उसको कर्जा लेना पड़ता है। वो कर्ज से महाकर्ज में डूबता चला जाता है। तो आप चिंता ना लगाइए, आज मैं आपको कुछ महा उपाय भी देकर भेजूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको कौन से जो है घर स्ट्रॉन्ग करने चाहिए जिसके वजह से आपका ये जो कर्जा है पता भी नहीं चलेगा। आपको ज़िंदगी में जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और पैसे की बचत होनी शुरू हो जाएगी, कामकाज चलना शुरू हो जाएगा, ज़िंदगी में आप तरक्कियां करोगे। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बता रहा था कि काम नहीं चला, चला नहीं और कर्ज की जो किस्त है वो सर पर महीने के अकॉर्डिंग जो भी है, जब तक महीना जैसे जैसे महीने आते गए तब तक आती गई और निकली नहीं। काम काज वाला ग्रह है बुध और कर्जे वाला ग्रह है शनि और कई बार राहु। अगर कुंडली में आप पर मार्केश की भी दशाएं चल रही हैं, अब आपको मार्केश की दशाएं चल रही हैं। अगर मार्केश की दशाएं का ये नहीं मतलब है कि आपकी मौत हो जाएगी या कोई मृत्यु तुल्य कष्ट। कई बार ऐसे हो जाता है कि कारोबार की मौत हो जाएगी। कारोबार अगर सेहत वाला खाना ख़राब है तो मार्केश की दशा आई है तो समझ आता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं। लेकिन कुछ दशाएं ऐसी होती है, मार्केश देखिए बड़ी तरह के होते हैं। मार्केश अगर कारोबार की जैसे डेथ हो जाना, चलता चलता अचानक काम बंद हो जाना, ख़त्म हो जाना, उसमें से भागना पड़ जाना। कई ऐसे कारोबार आपने देखे होंगे कि जो शुरू तो इंसान करता है वो भाग जाता है। ये तो थे कारोबार की बातें। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपनी लड़की या लड़के की शादी में पैसे लगाए, कर्जा उठाकर शादी की या लड़की की शादी की, 10 दिन भी नहीं टिकी, महीना भी नहीं टिकी, 1 साल भी नहीं टिकी, 2 साल भी नहीं टिकी, आज तक कर्जे नहीं उतरे और लड़की घर पर बैठ गई हैं। वो किन दशाओं के कारण होता है कि कर्जा भी चढ़ गया सिर पर, ऊपर से जो विवाह शादी किया था उसमें भी जो है विवाह भी जो आपका विघ्न आ गया कि जो सोचकर विवाह किया था लड़की का वो भी घर पर आकर बैठ गई। देखिए, कर्जे के बहुत सारे रूप है। आपकी कुंडली में कर्जा किस रूप के कारण आपको चढ़ा है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके उपाय आपको जानने बड़े ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक उपाय। अगर मान लीजिए आपने शादियों में, विवाह में अगर आपने कर्जा उठाया है तो आपके घर पर मंगल और शनि का योग जैसे अगर आपकी छत पर कबाड़ पड़ा रहता है, अगर आपके घर पर सड़े मिक्सी और सड़े हीटर और अंगीठियाँ पड़ी हुई हैं जो बेकार है, अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके घर पर ख़राब पड़ा हुआ है, अगर आपके घर में गैस जो है, कई बार तो ऐसे होता है कि भोजन बनाने वाली जगह पर गंद बड़ा फैला हुआ होता है,
जैसे कूड़ा करकट उसी में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे रसोई में कई बार मैंने स्त्रियां देखी हैं कि कूड़ा करकट जैसे बहुत ज़्यादा जमा कर देती हैं, और बर्नल जो है गैस के जो है गैस अच्छी तरह से चलते नहीं हैं। जैसे 4 बर्नल है आपके, 2 चलते हैं, 2 अच्छे से चलते नहीं हैं, उसकी सफाई नहीं करवाते, या कोई ना कोई रसोई में कोई ना कोई सैलाब है, दिक्कत आई रहती है। जैसे सैलाबा है, पानी की टूटियाँ ख़राब है, यानी कि रसोई में जो है पेंट उखड़ा हुआ है, ये है कारण मंगल ख़राब हो जाए। जिस घर में मंगल और शनि का मेल हो जाए, जैसे छत के ऊपर कबाड़ बहुत सारा पड़ा हो, तो ऐसे घरों में देखा गया है कि जो भी विवाह पहले तो होते नहीं हैं, अगर होते हैं तो वो कर्जों के यानी कि माध्यमों से होते हैं, और कर्जा फिर बाद में उतरता नहीं है, और जिनके विवाह शादी हुए होते हैं उनमें झगड़े बहुत सारे पड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, छत से कबाड़ उतारना चाहिए और अपनी रसोई को बहुत साफ़ सुथरा रखना चाहिए। भोजन वाली जो जगह है, जो अन्न है, आपने अपने बहुत व्यवस्थित ढंग से रखना है। ये थे टिप्स। इनके उपाय भी आपको मैं बताऊंगा। अगर मंगल शनि अगर आपकी कुंडली में है, देखिए मंगल और शनि जब इकट्ठे हो जाते हैं होरोस्कोप में, तो समझ लीजिए राहु उच्च हो गया। कहते हैं कि राहु जब उच्च हो जाता है, ये मैं आपको बता रहा था, मंगल और शनि जब इकट्ठे होते हैं तो राहु जो है उच्च हो जाता है। मंगल शनि का मतलब है कि राहु का उच्च हो जाना। राहु जब उच्च हो जाता है घर में, तो देखिए तो परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, घर में विघ्न आने शुरू हो जाते हैं, कर्जा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आपने क्या करना है कि आपका ये टिप्स आपने साथ साथ फॉलो करने हैं, और साथ में जो मैं आपको उपाय बताऊंगा कर्जे से दूर करने के लिए। देखिए ज़्यादातर रोल जो है शनि और राहु का होता है, जिनके भी ऊपर जो है कर्जा होता है। इन दशाओं को जो है आपने नज़रअंदाज नहीं करना। चाहे आपको होरोस्कोप में बताया जाए कि आपको जो है आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, शनि बहुत अच्छी जगह पर बैठा हुआ है। अगर शनि चाहे अच्छी जगह पर बैठा है, चाहे राहु आपकी कुंडली में उच्च जगह पर बैठा है, देखिए अगर वो उच्च जगह पर बैठा है, अगर अच्छी जगह पर बैठा है, तो फिर आप पर कर्जा क्यों चढ़ रहा है? इसका मतलब ये है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा। तो आपको जो है इनके उपचार करने पड़ेंगे। इनका उच्च जो है अवस्था जगाने के लिए, इनको उच्च करने के लिए, अगर ये सोए हुए हैं तो इनको जगाने के लिए कि ये उच्च फल दें, इनको मजबूर करना पड़ेगा आपको, ग्रहों को। वो दान, वो जप, वो पाठ, वो जो मैं आपको बताऊंगा अभी, वो चीज़ें जो आपको जल प्रवाह करनी है, कि जो हमें ऋषि मुनि बता के गए हैं कि हमें इसका बुरा प्रभाव ना मिले। तो अगर आपको बीमारी के कारण कर्जा आपको उठाना पड़ गया है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई अचानक ऐसा बंदा बीमार पड़ जाता है जिसकी ऊपर से जो है बीमारी का साया उठता नहीं है, और उस पर सारे घर का पैसा जो कि जीवन पूंजी, जो जमा पूंजी है, वो सारी लग जाती है। फिर क्या है, उस घर के हालात जो है बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाते हैं। पहले तो अस्पतालों के चक्कर जो है उनको बहुत ज़्यादा जो है भुगतने पड़ते हैं। बाद में इंसान की जो सेहत है, या इंसान बाद में जो वैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो एक बात है, लेकिन कई इंसान जो है घर वालों को या अपने नज़दीकी भाई बंधुओं को या जिसको भी बीमारी आती है उसको बचाने के चक्कर में इतना सारा पैसा इधर उधर से पकड़ कर लगा देते हैं कि हमारा जो है मरीज़ ठीक हो जाए। लेकिन कई बार तो कर्जा बढ़ता चला जाता है और मरीज़ भी हाथ में नहीं आता। और जिनकी कुंडली में देखिए बुध का और राहु का खराब घरों में, जैसे अष्टम घर में ये योग बन रहा है, तो उनके घरों में अस्पतालों के चक्कर चलते जाएंगे, उन पर ऐसी दशाएं आएंगी को कोई ऐसा टाइम भी आ सकता है कि जिन पर कर्जा उठाना पड़े, कि इतने बुरे हालात हो जाते हैं घर के कि अस्पतालों के इतने ज़्यादा चक्कर पड़ते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जिनकी भी कुंडली पर अष्टम घर में राहु या बुध का प्रभाव है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको उपाय बताऊंगा। आप लगातार ये उपाय करते रहना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इन ग्रहों को ठीक कर इन कर्जों को दूर करना है। और अंतिम कि जिन पर वैसे ही कर्जा है, कई बार क्या है कि लेडीज़, कोई भी आपको काम, लेडीज़ ही नहीं,
चाहे आपको ज़िंदगी में आपने चाहे वो बाइक ली है, चाहे वो मकान लिया है, चाहे आपने ज़िंदगी में कोई भी काम किया है, आपके ऊपर से कर्जा कभी गया ही नहीं। एक ऐसा भी योग होता है कुंडली में कि जिनकी कुंडली में ज़िंदगी में जो भी करना पड़ा, हमें कर्जे पर ही करना पड़ा। ज़िंदगी में कर्जा हमसे कभी उतरा ही नहीं। कोई भी आज तक हमने चीज़ ली है वो किश्तों पर ही ली है। कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि ज़िंदगी में कभी ऐसे दिन भी आए हों कि हमारे पास इतना पैसा हुआ है कि ज़िंदगी में कुछ भी हम कैश ले सकें। वो चाहे फ्रिज था, चाहे वो कलर टीवी था, चाहे वो बाइक थी, चाहे वो गाड़ी थी, चाहे वो अच्छा मकान था। तो कर्जा 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 एक बहुत नामुराद, और जिसके ऊपर भी ये चढ़ जाता है उसके घर की शांति, सुख शांति, दिन का चैन, रात की नींद सब हराम हो जाता है। मैं कह दूं कि जिसके ऊपर ये कर्जे की तलवार, शास्त्रों में बताया गया है कि रोग और कर्जा ये ऐसे शत्रु हैं, इनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के प्रयत्न करने चाहिए। ये एक ऐसा शत्रु है जो इंसान की ज़िंदगी पर उसकी जो उम्र है वो कम कर देता है। चिंता अवसाद जिसके कारण सर पर लटकता रहता है। तो आपको क्या करना है, इस पर हमला करना है। हमला किससे करना है? जो मैं आपको उपाय बताऊंगा, जो आपको दान बताऊंगा। अब मैं बताता हूं। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कर्जा जो है आपने किस कारण से लिया है। आपको कर्जा बीमारी के कारण लेना पड़ा है, विवाह शादी के कारण लेना पड़ा है, या आपको ज़िंदगी में कोई भी आपने सुख साधन इकट्ठे किए उसकी वजह से आपको कर्जा लेना पड़ा है, या आप पर कारोबार चलता कम हो घाटा पड़ गया जिसकी वजह से आपको कर्जा लेना पड़ा। फिर बाद में वो कर्जा उतार नहीं हुआ, उसकी कर्जे पर कर्जा लेना पड़ा, कर्जे को भी उतारने के लिए कर्जा लेना पड़ा। देखिए, ये कर्जे के उपाय आपको जानने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको घर से कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे जिन्होंने भी घर के छत के ऊपर गमले रखे हुए हैं, देखिए गमले रखना तो घर में बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने गमले तो रखे, बाद में उसमें पानी नहीं डाला, घर में वो झाड़ियाँ बन गई, वो एक जगह पर पड़े हुए हैं गमले, उनके नीचे सैलाब और कीड़े कॉकरोच और कण खजूरे पैदा हो गए। वो छोटे छोटे जो जीव पैदा हो गए उनमें जो सुसरियाँ पड़ गईं, वो हो गया राहु आपके सर पर। जैसे छत है हमारा सर, मान लीजिए घर का सर है, उसके ऊपर हमने गमला रख दिया, वो है बुध ग्रह। बुध को 12वें घर में यानी कि लॉसेस वाले घर में पहुंचा दिया। यानी कि जिनके भी घर पर जिनके बुध खराब है, जिन्होंने छत के ऊपर गमले रखे हैं, आप देख सकते हैं उनके सर पर कर्जा चढ़ा ही चढ़ा है। उनको रात को नींद ना आने की बीमारियां, घर में बहस करने की एक दूसरे की जो है बात ना सुनना, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रखना। घर में 4 जो है जीव होते हैं, एक दूसरे के साथ फिर भी नहीं बनती। जिनके भी घरों के छत के ऊपर जो है गमले पड़े हैं, कृपया करके उनको उतार दीजिए अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब है। जिनकी कुंडली में शनि ग्रह खराब है तो उनको तो घर के छत के ऊपर तो कबाड़ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, जिसमें टूटी पौड़ी होती है, टूटे मंजे होते हैं, तख्तपोश होते हैं, बजरी होती है, ईंटें होती हैं, सरिया होता है, जो है कई बार तो बारिश वगैरह आ जाती हैं, जो तरपाल या टीन वगैरह रखा होता है वो इतना जंगाल वाला होता है, उसको भी आप छत पर अगर रखोगे तो भी कर्जे का योग ये बनाता रहेगा। इनको आपको या तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, व्यवस्थित रखना चाहिए, एक जगह पर रखना चाहिए, और घर के छत के ऊपर जो है वैसे तो ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप कोशिश करो तो ये चीज़ें आपके घर से बाहर ही हों, अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह खराब है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, तो अगर आपके घर पर सैलाब बहुत ज़्यादा है, सैलाब बहुत ज़्यादा है, जैसे सीलन बहुत ज़्यादा आपके घर पर आ गई है, तो ये भी अच्छी निशानी नहीं है।
तो इसको भी आपको दुरुस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कभी ना कभी आप कर्ज़ों के ऊपर आपके साया मंडरा रहा है। ये कर्ज़े वाले दुश्मन ग्रह आपके घर पर डेरा डाल रहे हैं और कभी ना कभी ये ऐसी आपको विपदा में डाल देंगे, या तो हॉस्पिटलों के चक्करों में, या तो कोर्ट कचहरियों के चक्करों में, या तो आपकी ज़िंदगी में विवाह शादियां जो है, कारोबार हैं, वो उस टाइम सिर चलेंगे नहीं या होंगे नहीं, उसकी वजह से आपके पास धन नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको कर्जा लेना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? कई बार तो देखिए ये चीज़ें हमें घर से दूर निकालनी चाहिए। कुछ और भी विशेष योग होते हैं जिसकी वजह से ये जो कर्जे का जो है राक्षस हमारी कुंडली में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, जिसके महा उपाय जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक की कुंडली में एक ऐसा विशेष जो है प्लैनेट होता है, एक ऐसा विशेष ग्रह होता है, अगर उसकी यानी कि बात मान ले, उसके उपाय करने शुरू कर दे तो क्या बात है, ज़िंदगी में फिर हम पीछे मुड़कर देखते नहीं हैं। कर्जा तो बहुत दूर की बात है। यानी कि मैं आपको ये ज़िम्मेवारी के साथ कहता हूँ, जो मैं उपाय करता हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी कुंडली का पता है, जो मेरे पास आते हैं उनको मैं ऐसे उपाय देना शुरू कर देता हूँ। ज़िंदगी में फिर उनके ऊपर जो ये कर्जा है वो एक मजाक बन के रह जाता है। उनकी इनकम इतनी सारी अच्छी हो जाती है कि ये जो कर्जा है उनको पता भी नहीं चलता कितने उठाए और कितनी बार हमने उतार दिए। कई बार होता ऐसा है कि जैसे कोई गाड़ी या मकान लेता है, हमेशा जितनी भी पॉकेट होती है जेब में, उससे अच्छी ही चीज़ पसंद आती है। तो 10-20 ऊपर लाख रुपया पकड़कर अगर आपको बैंक से लेना पड़ गया है या इधर उधर से पकड़ना पड़ गया है, वो बाद में आपको सताए ना। आपके होरोस्कोप में जो देने वाले ग्रह हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आपको लाभ स्थान अपनी कुंडली का बहुत ज़्यादा दुरुस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लाभ स्थान क्या होता है कुंडली में? जैसे मान लीजिए आपका 1 नंबर लगन है या 1 नंबर राशि है, आपका लाभ स्थान के मालिक हो गए शनि ग्रह। तो शनि ग्रह को कैसे ठीक किया जा सकता है? सबसे पहले तो अच्छा इलाज ये है कि अगर आप पीपल की सेवा करते हो, पीपल के ऊपर जल चढ़ाते हो, या पीपल के ऊपर काले काले जो कीड़े घूमते हैं उनको कुछ ना कुछ अगर आप डाल के आते हो, शक्कर त्रिचोली वगैरह आप डालते हो, तो आपसे आपके कुंडली में इनकम वाला, लाभ वाला, आमदनी वाला खाना जो है दुरुस्त हो जाएगा, भाव दुरुस्त हो जाएगा। अगर आप जितना मर्जी चाहे कर्जा उठाइए, लेकिन आपके जो सोर्स हैं कर्जा उतारने वाले वो ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए, हो जाएंगे, और आपको ये कर्जा जो है जो सता रहा है और आपकी रात की नींद जो है छीन के बैठ गया है, ये आपको एक मजाक लगेगा। आपने कई बार ऐसे कर्जे उठाओगे और कई बार उतार दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और 2 नंबर की कुंडली में जैसे मान लीजिए 2 नंबर की कुंडली में गुरु ग्रह होता है लाभ स्थान का मालिक। उनको क्या करना चाहिए? जैसे वृद्ध आश्रम में जो बूढ़ी स्त्रियां हैं, या अनाथ आश्रम में जो बूढ़े लोग हैं, या अनाथ आश्रम में या वृद्ध आश्रम में, ऐसे लोगों को सेवा करनी चाहिए। देखिए 11वां घर है शनि और गुरु का। गुरु क्या है? बुजुर्ग। शनि क्या है? बुजुर्ग, जिसके ऊपर बहुत सारा क्रोप। देखिए अनाथ आश्रमों में और वृद्ध आश्रमों में जो बूढ़ी स्त्रियां हैं उन पर बहुत सारे, यानी कि मैं आपको बता नहीं सकता, इनकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए। और आपकी कुंडली में फटाफट इनके आश्रम में आपको जाके फूड एंड फ्रूट, फल और भोजन का प्रबंध अगर आप करते हो, कुछ ना कुछ अपनी महीने की इनकम में से डालकर उनको वहाँ पर देकर आते हो, अपने नाम की पर्ची कटाकर कि मैं अगर 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया या 10,000 रुपया महीना कमाता हूँ, तो 100 रुपया मेरी पर्ची जो है इनके भोजन की और फ्रूट्स की या फल की व्यवस्था हो, तो आप देखना शुरू कर दोगे कि 3 महीने के बाद ये उपाय किस दिन करना है आपने? शनिवार वाले दिन करना है आपने, और वीरवार वाले दिन करना है। तो ये आपसे कर्जा दूर जाना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही देखिए आपकी होरोस्कोप में कुछ ऐसे भाव होते हैं जिनको मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तरक्की होती है, प्रमोशन होती है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको घर में रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि चीज़ें कुछ घर से आपको दूर करनी चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको घर में रखनी चाहिए। जैसे लकड़ी का घोड़ा वाइट पेंट कर आपको अपने घर में रखना चाहिए। लकड़ी की कामधेनु गायें,
गायें मैं जो है हमारी जो संस्था है, जो मैं हूँ, आपको प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपने मेरे से भी ऑर्डर करनी है तो कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि कामधेनु गायें, ये रखते ही आपके घर में शुक्र ग्रह बली होना शुरू हो जाता है और अन्न धन माया रिजक बढ़ना शुरू हो जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रबंध कर देती हैं और आपके घर में से नेगेटिविटी और वास्तु दोष जो है घर से दूर जाने शुरू हो जाते हैं। श्री यंत्र आपको ज़रूर रखना चाहिए, चाहे वो पीतल का है, चांदी का है। अगर अफोर्ड कर सको तो चांदी का और सोने का अगर आप बना सको, चाहे वो छोटा सा टिक्की हो जिसकी आप रोज़ पूजा करो। जिसकी भी घर में श्री यंत्र की पूजा होती है उसके घर में से वैसे ही जो है कर्जा धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जो रोज़ लक्ष्मी माता की जो फ़ोटो पर वाइट कलर के या रेड कलर के रोज़ चढ़ाता है या फूल चढ़ाता है, उसके ऊपर से कर्जा धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। देखिए, रात को शनिवार वाले दिन गरीबों को जो बैंगन की सब्जी खिलाता है, जो बैंगन यानी कि बतौओं की सब्जी के साथ ड्राई फुल्का जो गरीबों को खिलाकर आता है शनिवार वाले दिन, शनिदेव के मंदिर के बाहर, गुरुद्वारों के बाहर या सिग्नलों के बाहर जो गरीब बंदे रात को जो इनको भोजन का प्रबंध करता है, उसकी कुंडली में से ये कर्जा नामक राक्षस जो है भागना शुरू हो जाता है और इनकम बहुत बढ़नी शुरू हो जाती है। आश्चर्यचकित लाभ होना तय है, लेकिन आपको ये कंटिन्यूसली करना पड़ेगा ये उपाय। और जो चाहता है कुछ विशेष, वो रात को अपनी गली में जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं या कुत्तों के बच्चे हैं, अगर आप उनको कच्चा दूध भी अगर डालते हो तो ये कर्जा धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। देखिए, कर्जा जो है जब भी ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट करता है तो सबसे तो यानी कि बुरा जब बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है तो मानसिक हालात, जैसे कि चंद्रमा बहुत बुरी तरह पिट जाता है। सीलन सलाबा अगर आपके घर में है, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं या चिड़चिड़े हो गए हैं या बहुत ज़्यादा भावुक डिसीज़न ले रहे हो या ज़िंदगी में बहुत जल्दी जल्दी काम पकड़ते हो और बहुत जल्दी जल्दी छोड़ देते हो, तो कृपया करके आपको ये आदत भी अपनी बदलनी चाहिए। और अपने घर का चंद्रमा अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको दूध की थैली भैरव मंदिर या शनि मंदिर आपको शनिवार वाले दिन चढ़ाकर आनी चाहिए। देखना आपका बहुत तेज़ी से कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। जो इंसान सोमवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन दूध की थैली शनि मंदिर या भैरव के मंदिर में रख कर आता है, उसका कर्जा बहुत तेज़ी से उतरना शुरू हो जाता है। चंद्रमा बली हो जाता है मंदिर में या गुरुद्वारे पर पहुंचने से, पैसे के योग बनने शुरू हो जाते हैं, मन मजबूत हो जाता है। और आपको एक बात बताता हूँ, जिसकी कुंडली में तीसरा भाव बहुत मजबूत होता है, तीसरा है हमारा हिम्मत शक्ति पुरुषार्थ शक्ति, मंगल ग्रह का और बुध ग्रह का। इसको हमको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हिम्मत रखेगा इंसान, जितना सब्र रखेगा, जितना ही ज़्यादा उसके अपने आप पर भरोसा रखेगा, अपने किए गए उपायों पर भरोसा रखेगा और अपने लिए गए डिसीज़न पर वो अड़िग होगा, उतनी ही जल्दी उसके जो है जो लक फैक्टर। देखिए, आपका माइंड अगर आप सीधा है, अगर आप किसी भी सिचुएशन में आप डरते नहीं हो, टेंशन नहीं लेते, पहले तो जब ऐसे बुरी दशाएं और बुरे योगों में जब इंसान उलझ जाता है तब उसको समझ नहीं आता, उसका खड़ा रहना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो इंसान का खुद अपना मेंटल लेवल जो है वो बैलेंस होना यानी कि मजबूत होना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी सिचुएशन ज़िंदगी में आए उसको आपको फेस करने के लिए आपकी हिम्मत जो है जवाब ना दे। सबसे पहले मंगल और बुध का उपाय आपको करना चाहिए। जिसके भी घर से जो कबूतरों के लिए या पक्षियों के लिए मीठी रोटी जो तोड़ कर छोटे से टुकड़े कर बाहर कबूतरों को या पक्षियों को कोई डालकर आता है, उसकी कुंडली से वैसे ही कर्जे दूर हो जाते हैं। जिसकी कुंडली में मंगल अच्छा हो गया उसका सब कुछ अच्छा। हनुमान चालीसा जो शाम को करता है उसका कर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जो मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को सिंदूर, चोला और गुड़ का कड़ा का भोग लगवाता है, उसका बहुत जल्दी कर्जा उतरना शुरू हो जाता है। और अपनी कुंडली के जो लाभ स्थान पंचम भाव, सप्तम भाव और तीसरे घर के मालिक को अच्छा रखता है और 10वें घर के मालिक को जो अच्छा रखता है, उसकी कुंडली में देखिए तीसरा घर है हिम्मत शक्ति पुरुषार्थ शक्ति, जो है रोज़मर्रा में मिलने वाले भाई बंधु और व्यापारिक लोग।
सातवां घर है रूटीन, हमारी रोज़मर्रा में जो भी हम पैसा कमाते हैं। 10वां घर है हमारा कारोबार और लाभ स्थान है हमारे आमदनी का, इनकम का और लाभ का घर। इन घरों को आप अगर मजबूत रखते हो, अगर आप जीव जंतुओं की, गरीब गुरबों की सेवा करते हो, देखिए ये उपाय कुछ ऐसे हैं और कुछ चीज़ें आप अपने घर पर रखते हो, ये परमानेंट आपकी कुंडली में ये कर्जे वाला जो घर है वो बंद कर देगा और खुशियाँ जो है आपके घर में, वो ग्रह जो खुशियों की है ग्रह, उनकी ताकत बढ़नी शुरू हो जाएगी और जो दुख दरिद्र परेशानियाँ देने वाले ग्रहों की एनर्जी वो घर से जानी शुरू हो जाएगी। तो ये उपाय देखिए सुनने में जितने सिंपल है, करने में उतने ही ज़्यादा जो लोगों का है मन जो है विघ्न आता है इन कामों को करने में और लोग कर नहीं पाते। किसी वक्त तो इंसान बहुत सस्ता ले लेता है कि फ्री में बता रहा है ये, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इजी है, लग रहा है सुनने में शायद ये इफ़ेक्टिव नहीं, लेकिन करने में सुपर इफ़ेक्टिव ये उपाय हैं। कोई भी करता है उसकी ज़िंदगी में देखिए प्रकाश आना शुरू हो जाता है, उजाला होना शुरू हो जाता है और ज़िंदगी में वह टेंशन फ्री होना शुरू हो जाता है, क्योंकि काम अच्छा चलेगा, मिलेंगे लोग आपसे अच्छी तरह, कर्जा आपसे दूर जाता नज़र आएगा। इनकम आपकी, मान लीजिए 5 रुपये आपने अगर कर्जा उठाया है, अगर 5,000 रुपया आपकी इनकम होगी तो आपको 5 रुपया पता भी नहीं चलेगा पॉकेट में से कब जा रहे हैं और कब उतर गया, कि कब बैंक से पैसे उतर गए हैं। देखिए लाख रुपया जमा करा रहे हो, 10,000 रुपया अगर निकल भी जा रहा है तो आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं आपकी इनकम बढ़ाने वाले ऐसे उपाय आपको दूंगा आपकी कुंडली में देखकर। जैसे जैसे मेरे एपिसोड बनते जाएंगे, कृपया करके आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और उसके साथ आप शेयर कीजिए जिसको ये परेशानी है। तो मेरे को दीजिए इजाज़त, क्योंकि समय समाप्त हो गया है। नमस्कार, धन्यवाद।